स्कॉलरशिप मिल रही है जो अपने आप में खेतड़ी नहीं, पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक उपलब्धि है। किसी स्कूल ने इतना अच्छी उपलब्धि नहीं मिलेगी, इतने सिलेक्टेड स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, और क्लास फर्स्ट में या LKG UKG नर्सरी में अगर लेना चाहता है तो बर्थ सर्टिफिकेट। राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र आसपास न्यूज चैनल से, और इस समय मैं मौजूद हूँ बवाई पंचायत समिति के अंदर जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसके अंदर मैं मौजूद हूँ। और ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है इसके बारे में आज प्रिंसिपल सर हैं आके, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे हर एक जानकारी। तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं प्रिंसिपल सर के पास। तो देखिए, ये स्कूल है पूरी की पूरी, ये जो स्कूल है ये, और स्कूल में मैं सबसे पहले बात करूं तो सरस्वती का वास है वो होता है। और सरस्वती से शिक्षा में सरस्वती को ही सबसे महत्वपूर्ण देवी है जो माना गया, और सरस्वती की तस्वीर भी यहाँ पे लगी हुई है। और भी प्रिंसिपल सर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इंग्लिश मीडियम में स्मार्ट क्लासेज होती हैं और अच्छे क्वालिटी के टीचर्स होते हैं, वो सारी जानकारी हम सर से लेंगे। तो प्रिंसिपल जो सर हैं उनके पास चलते हैं। तो आइए, तो हम पहुंच चुके हैं प्रिंसिपल सर के पास, और प्रिंसिपल सर से हम बातचीत करेंगे क्योंकि आपके लिए भी जानना जरूरी है। भाई, महात्मा गांधी स्कूल है, सरकार ने ओपन किया इंग्लिश मीडियम, तो इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है वो जानकारी हम लेते हैं। सर बताइए। नमस्कार। नमस्कार सर। 2020-21 जी में तहसील लेवल पे गवर्नमेंट के द्वारा जो गरीब तबके के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम जो एजुकेशन है उससे महरूम रहे हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए खेतड़ी तहसील में पहली जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थी वो बबाई में ओपन की गई है ये। और इसके जो सरकार की जो मंशा थी वो यही थी कि गरीब तबके तक भी इंग्लिश की जो शिक्षा एजुकेशन है वो इजी गोइंग में पहुंच सके और बच्चे प्राप्त कर सके। मुख्य उद्देश्य यही था। क्योंकि आज के इस दौर में प्राइवेट जो स्कूल है उनमें बहुत मोटी फीस वसूल की जा रही है जी। और एक गरीब परिवार का जो नवासी है या माता पिता है वो भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये सारी व्यवस्था की है। और गवर्नमेंट के द्वारा बबाई जो स्कूल है ये इसमें नर्सरी टू 12th स्कूल ओपन की जा चुकी है, और हमारे यहाँ पे वेल क्वालिफाइड स्टाफ और साइंस फैकल्टी एट द प्रेजेंट टाइम रनिंग, और 4 हमारे यहाँ पे बायो और मैथ्स दोनों ऑप्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री जी, और वेल क्वालिफाइड RPSC सिलेक्टेड लेक्चरर यहाँ पे डिप्यूट है जी। तो ये सारी चीज़ें, और बहुत अच्छे यहाँ का जो वातावरण है वो कोशिश ये की जा रही है कि जो गवर्नमेंट की मंशा थी कि गरीब को एक अच्छी शिक्षा मिले इंग्लिश में, वो यहाँ पे द्वारा की जा रही है। सर, अगर बच्चा आएगा, एडमिशन की क्या प्रक्रिया रहती है? क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए भाई महात्मा गांधी स्कूल खुली है तो उसमें मेरे को जाना है, तो एडमिशन की क्या प्रक्रिया है? एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो हिंदी मीडियम स्कूलों से जस्ट अपोजिट होता है। इसका एक गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर एक ऑर्डर निकाला जाता है, और राजस्थान में जितने भी महात्मा गांधी स्कूल है अभी फ़िलहाल एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जो 14 से 23 तक हम लोग ऑनलाइन जो फॉर्म है वो कक्षा नर्सरी से 12th तक आमंत्रित किए जा चुके हैं, भरे जा रहे हैं। और इसमें जो वैकेंट सीट होती है उन पे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और 14 से 23 तक फॉर्म की डेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई है। आफ्टर देन 24 को इसमें जो जितने भी हमारे पास जो एडमिशन फॉर्म आते हैं उनकी छटनी स्क्रूटनी की जाएगी। आफ्टर स्क्रूटनी इसको नोटिस बोर्ड पे चस्पाया जाएगा कि कितने फॉर्म हमें क्लास वाइज प्राप्त हुए हैं और कितने स्टूडेंट्स ने हमें अप्लाई किया है। आफ्टर देन 25 मार्च 2026 को ऑनलाइन गवर्नमेंट के द्वारा हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफिसर बीकानेर उनके द्वारा एक लॉटरी निकाली जाएगी। अब लॉटरी का प्रोसेस क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे मान लो क्लास फर्स्ट में हमारे पास 2 सीटें वैकेंट हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म जो एडमिशन फॉर्म में वो अगर 4 आ जाते हैं
तो 4 में से किस 2 को सिलेक्ट करना, वो लॉटरी के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ वो है उनका एडमिशन किया जाता है। तो इसका ये प्रोसेस रहा है और 25 को लॉटरी निकालने की डेट होती है और 27 तारीख को आफ्टर लॉटरी जो फाइनल एडमिशन होगा उसकी हम जो लिस्ट है जो वो बाहर चस्पा देंगे और 28 तक ये जितना भी हमारा एडमिशन का प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाएगा और 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे गार्जियन को आना चाहिए? क्लास नर्सरी, LKG, UKG फर्स्ट, इनके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स इट्स मैंडेटरी है ना। और इसके अलावा SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट एंड मूल निवास सर्टिफिकेट और बच्चों का आधार कार्ड और एक जन आधार कार्ड, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। जन आधार और आधार कार्ड का जो मैंडेटरी लेने का कारण ये है कि बहुत सी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, जैसे फ्री, जैसे अपना यूनिफॉर्म हो गया या फिर लाडो योजना होगी या अदर प्रकार की जो स्कॉलरशिप है, उसके लिए आजकल DBT के माध्यम से इनका पैसा है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही है। तो ये जरूरी है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। और क्लास फर्स्ट में है या LKG UKG नर्सरी में अगर लेना चाहता है तो बर्थ सर्टिफिकेट। सर हम सीट की बात करें तो अभी आपके पास कितनी सीटें हैं जो खाली? मैं क्लास वाइज बता देता हूँ आपको। और नर्सरी क्योंकि क्लास फर्स्ट है इस स्कूल की, तो 25 सीट जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड की गई है वो 25 सीट वैकेंट है हमारे पास। LKG 12 है, UKG 2, क्लास फर्स्ट 9, क्लास 2 1, क्लास 3 12 है, क्लास 4 11, क्लास 5 0, नो वैकेंट, क्लास 6 6, क्लास 7 4, क्लास 8 7, क्लास 9 27, क्लास 10 29, क्लास 11 36 और क्लास 12 31। सर मैं बात करूँ तो जैसे आपके पास ये सीटें हैं, इससे अधिक अगर एडमिशन आपके पास आते हैं तो वो किस लेवल पे एडमिशन होते हैं? अगर सीटों से ज़्यादा हमारे पास अगर एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो मैंने कहा ना कि लॉटरी के माध्यम से जैसे वैकेंट जो सीट होती है उन पे कंफर्म एडमिशन होते हैं। आफ्टर देन हमारे पास मेरिट लिस्ट बनती है, जीनेट लिस्ट जी, वो भी हमारा जो डायरेक्टेड ऑफिस है वो बनाता है कि अगर बाय द वे बीच में कोई सेशन में या जो एडमिशन हो उनमें कोई एडमिशन कंफर्म नहीं करवा रहा है तो उनकी जगह जो सीनियरिटी लिस्ट होती है वहाँ से हम सीनियरिटी वाइज लेते हैं एडमिशन। तो देखिए ये तो एडमिशन की बात हो गई और अब हम सर से ये जानकारी भी लेंगे, स्कूल को ओपन हुए कई दिन हो गए और रिजल्ट की जानकारी है वो सर से ले लेते हैं। सर जो रिजल्ट है मैं बात करूँ तो क्या रिजल्ट है अपनी स्कूल का रहा है? 2020 से जब ये स्कूल ओपन हुई थी तब से लेकर और एट द प्रेजेंट टाइम अब तक हमारे स्कूल का रिजल्ट है वो 100% क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रकार से रहा है। 70-23 में इस स्कूल ने पूरे खेतड़ी तहसील में टॉप किया है। बहुत बहुत ठीक है, हमारा जो टॉपर स्टूडेंट था वो 97 रहा हुआ है जी। और इस साल भी पूरी उम्मीद है और जो स्टाफ है जिस डेडिकेशन के साथ यहाँ पे अपना काम कर रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद एक बार फिर से हम लोग खेतड़ी तहसील को टॉप करेंगे। जी जी। तो देखिए सर से सारी जानकारी हमने ली है और स्कूल का रिजल्ट भी जाना है और हर एडमिशन की प्रक्रिया भी हमने जानी है। और तो आपका भी कोई रिलेटिव अगर इंग्लिश मीडियम में जाना चाहे, प्राइवेट स्कूल की फीस ना हो, तो सरकार आपके लिए लेके आई है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। एक चीज और मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा आपके बीच में, नर्सरी LKG UKG क्लास के लिए वेल क्वालिफाइड हमारे पास एनटीटी टीचर ऑलरेडी पोस्टेड है जी सर। और एनटीटी एक कोर्स होता है जो स्पेशली ट्रेंड किया जाता है टीचर को कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास साइंस फैकल्टी है जिसमें बायो और मैथ्स ये दोनों रनिंग में है। मैंने पहले भी मेरा बताया था कि चारों फैकल्टी के हमारे पास एक्सपर्ट लेक्चरर मौजूद है और बाकायदा हमारे पास स्मार्ट क्लासेस हैं और बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग आपके सामने आप देख रहे हो कि बाकायदा हर क्लासरूम में CCTV कैमरास के माध्यम से यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है जी।
और कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक संस्कारिक और एक सांस्कृतिक जो है हमारी वो शिक्षा भी दी जाए। तो चारों तरफ से एक तरह से बच्चों का सर्वांगीण विकास की तरफ हम लोग ध्यान रखते हुए और एक अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है। और हमारे पास एट द प्रेजेंट टाइम 400 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग नाउ, ठीक है, और वेटिंग रहती है जी। तो आप लोग आए हैं और बहुत अच्छा है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर किसी गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का ख्वाब अगर रखता है तो आप लोग उनको भेजिए हमारे पास। गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिफॉर्म दी जा रही है। लाडो योजना के तहत जो स्टूडेंट्स गर्ल्स आ रही हैं उनको यहाँ पे अलग से एक गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट किया जा रहा है। और मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि जब से महात्मा गांधी स्कूल बनी है तब से लेकर अब तक हमारे पास से 52 स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर एनएमएस एग्जाम। अब एनएमएस एग्जाम क्या है मैं बता देता हूँ। ये नेशनल लेवल की एक स्कॉलरशिप एग्जाम होती है जी सर। और इसमें जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं उनको पाँच साल में गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 50,000 रुपए दिए जाते हैं जी। 9th to 12th 4 साल में, ठीक है। तो मेरी स्कूल से अब तक लगभग 52 स्टूडेंट्स एनएमएस एग्जाम है वो क्वालिफाइड कर चुके हैं और उनको ये स्कॉलरशिप मिल रही है जो अपने आप में खेतड़ी नहीं पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक उपलब्धि है। किसी स्कूल ने इतना अच्छी उपलब्धि नहीं मिलेगी, इतने सिलेक्टेड स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। और यहाँ से जो पास आउट बच्चे हैं हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी वो नीट या आईआईटी भी क्लियर करेंगे जो हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो मैं यही आप निवेदन है जितने भी आपके माध्यम से जो भी माता पिता सुन रहे हैं जो अपने बच्चों को अगर साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी नीट या आईआईटी में सिलेक्ट हो तो आपका वेलकम है। हमारे पास वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, वेल डिसिप्लिन्ड स्कूल है और यही कहूँगा कि आप अधिक से अधिक एडमिशन करवाएं जिससे कि बच्चों का एक अच्छी शिक्षा उनको मिल सके जिनको अच्छी शिक्षा से जो महरूम हो रहे हैं। जी। नमस्ते सर, जैसा कि सर ने बताया एडमिशन प्रोसीजर के बारे में और रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ आवर स्कूल, ऑल द स्टाफ ऑफ आवर स्कूल they are performing their duties and we are giving excellent results to the students with the efforts of our staff and with the guideline of our sir, because the monitoring that our principal sir held during the school time, that is really nice one, and because of this monitoring and discipline all the staffs is able to be punctual on the time and honest with the work. They hardly sincerely doing their duties and each and every student they feel their own childs to be 100% result continuous for last 5 years, and under the guidance of and supervision of our sir continue we will maintain this result and we always work for the bright future of our students. Thank you sir. तो देखिए मैंने आपको बताया था भाई जो शिक्षा है आप सालाना 1.5 लाख रुपए देख ले रहे हो वो आपके पंचायत समिति बवाई में कुछ भी नहीं लग रहा है। 2.5 लाख 1.5 लाख आप देते हो, प्राइवेट स्कूल में जाते हो बोलते हैं बच्चा बस से जाएगा, हमारा बच्चा इससे जाएगा, हमारा बच्चा इससे जाएगा, वहाँ पे हम 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। भाई पैसे वाला तो दे देता है, जो गरीब है वो कैसे चुकाएगा। तो सरकार ने ये जो स्कूल है ओपन की है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ पे गरीब का बच्चा भी इंग्लिश की जो शिक्षा है वो प्राप्त कर सके, और इस उद्देश्य के साथ सरकार ने ये स्कूल ओपन किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है, और जितना भी थारा रिलेटिव में कोई भी एडमिशन है इंग्लिश मीडियम में पढ़ो चाहो तो जाओ बवाई के अंदर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का स्कूल के अंदर और एडमिशन करा जाओ। एडमिशन है जगह ओपन ही, और
वीडियो देखने के बाद में थारी के राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बढ़ाओ। मिला है कोई नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।